मैं क्या है? कभी सोचा आपने कि यह मैं क्या है? क्या आपका मस्तिष्क मैं है? क्या आपकी बाजू, आपकी टांग या आपका हृदय आपका मैं है? क्या है ये आपका मैं? क्या कभी आपने इस पे गहनता से विचार किया? अगर आप एक क्षण भी शांत होकर भीतर खोजेंगे कि यह मैं क्या है, कौन सी चीज़ है मैं, तो आप एकदम हैरान हो जाएंगे। भीतर कोई मैं खोजे से मिलने को नहीं है। अब जितना भी भीतर खोजेंगे, जितनी गहराइयों में खोजेंगे, जितने चिंतन मनन से खोजेंगे, आपको कहीं भी मैं नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ शून्यता मिलेगी। एक लोनलीनेस मिलेगी, एक सन्नाटा मिलेगा, एक ईगोनेस मिलेगी। वहाँ कोई आई नहीं है, वहाँ कोई मैं नहीं है। मैं अपनी बात को एक कहानी से कहना चाहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आएगा। अगर आपने इस पर विचार मात्र किया तो मेरी ये कहानी सफल हो जाएगी। एक बार एक भिक्षु नागसेन को एक सम्राट मिलिंद ने निमंत्रण दिया था कि तुम आओ दरबार में। तो जो राजदूत गया था निमंत्रण देने, उसने नागसेन को कहा कि भिक्षु नागसेन, आपको बुलाया है सम्राट मिलिंद ने। मैं निमंत्रण देने आया हूँ। तो वह नागसेन कहने लगा, मैं चलूँगा ज़रूर, लेकिन एक बात विनय कर दूँ, पहले ही कह दूँ कि भिक्षु नागसेन जैसा कोई है नहीं। यह केवल एक नाम है। यह नाम एक काम चलाऊ नाम है। आप कहते हैं तो मैं चलूँगा ज़रूर, लेकिन ऐसा कोई आदमी कहीं है नहीं। राजदूत ने जाकर सम्राट को कह दिया कि बड़ा अजीब आदमी है। वह कहने लगा कि मैं चलूँगा ज़रूर, लेकिन ध्यान रहे कि भिक्षु नागसेन जैसा कहीं कोई है नहीं। यह केवल एक काम चलाऊ नाम है। सम्राट ने कहा, अजीब सी बात है। जब वह कहता है मैं चलूँगा, आएगा वह आया भी रथ पर बैठकर। जब वह आया, सम्राट ने द्वार पर स्वागत किया और कहा, भिक्षु नागसेन, हम स्वागत करते हैं आपका। और भिक्षु हंसने लगा। उसने कहा कि स्वागत स्वीकार है, लेकिन स्मरण रहे भिक्षु नागसेन जैसा
कोई है नहीं। सम्राट कहने लगा, बड़ी पहेली की बात करते हैं आप। अगर आप नहीं हैं तो कौन है? कौन आया है यहाँ? कौन स्वीकार कर रहा है स्वागत? कौन दे रहा है उत्तर? नागसेन मुड़ा और उसने कहा कि देखते हैं सम्राट मिलिंद, यह जो रथ खड़ा है जिस पर मैं आया हूँ। सम्राट ने कहा, हाँ यह रथ है। तो भिक्षु नागसेन पूछने लगा, उसने सम्राट को कहा, घोड़ों को निकाल कर अलग कर दो। तो घोड़े अलग करवा दिए गए। तो उसने पूछा कि ये अब क्या है? तो उसने बोला कि ये तो घोड़े हैं। तो नागसेन बोलता है कि क्या ये रथ नहीं है? तो सम्राट कहते हैं, नहीं, ये घोड़े रथ कैसे हो सकते हैं? तो अब भिक्षु ने सम्राट को घोड़े अलग करके डंडों को भी अलग करने को कहा जो रथ में जड़े हुए थे। तो उसने सम्राट से पूछा, रथ की तरफ इशारा करते हुए, कि क्या ये रथ है? तो उसने बोला, नहीं, ये तो सिर्फ एक चक्का है और कुछ डंडे हैं, ये रथ नहीं है। और एक एक अंग रथ का निकालता चला गया और एक एक अंग पर सम्राट को कहना पड़ा कि नहीं, ये रथ नहीं है। फिर आखिर पीछे शून्य बच गया, वहाँ कुछ भी न बचा। भिक्षु नागसेन पूछने लगा, रथ कहाँ है अब? कहाँ है रथ? और जितनी चीज़ें मैंने निकाली, तुमने कहा ये भी रथ नहीं है, ये भी रथ नहीं है, ये भी रथ नहीं है, तो अब रथ कहाँ है? तो सम्राट चौंक कर खड़ा हो गया। रथ पीछे बचा भी नहीं था और जो चीज़ें निकाली गई थी उनमें कोई रथ था भी नहीं। तो वह भिक्षु कहने लगा, समझे आप, रथ एक जोड़ था, रथ कुछ चीज़ों का संग्रह मात्र था, रथ का अपना होना नहीं है कोई, ईगो नहीं है कोई, रथ तो सिर्फ एक जोड़ है। आप खोजें, कहाँ है आप, क्या है आपका मैं, और आप पाएंगे कि अनंत शक्तियों के एक जोड़ है। मैं कहीं भी नहीं हूँ और एक एक अंग आप सोचते चले जाएं तो एक एक अंग समाप्त होता चला जाता है। फिर पीछे शून्य रह जाता है। उसी शून्य से प्रेम का जन्म होता है, क्योंकि वह शून्य आप नहीं हैं, वह शून्य परमात्मा है। उस शून्य से प्रेम का जन्म होता है, क्योंकि उस शून्य में दूसरों के शून्य से मिलने की क्षमता है, क्योंकि एक शून्य ही दूसरे शून्य से मिल सकता है और कोई नहीं। दो शून्य मिल सकते हैं, दो
एम्प्टीनेस मिल सकते हैं, 2 ईगोनेस मिल सकते हैं, 2 व्यक्ति नहीं, 2 इंडिविजुअल नहीं, 2 वैक्यूम, 2 एम्प्टीनेस मिल सकते हैं, क्योंकि अब कोई बीच में बाधा नहीं है, क्योंकि शून्य की कोई दीवार नहीं होती और हर चीज की दीवार होती है। और दूसरी बात स्मरणीय है, व्यक्ति जब मिटता है नहीं रह जाता, पाता है कि मैं हूं ही नहीं, जो है वह मैं नहीं हूं, जो है वह सब है, तब द्वार गिरती है। दीवार टूटती है और तब वह गंगा बहती है जो भीतर छिपी है और तैयार है। वह शून्य की प्रतीक्षा कर रही है कि कोई शून्य हो जाए तो उससे बह उठूं। हम एक कुआं खोदते हैं, पानी भीतर है, पानी कहीं से लाना नहीं होता, लेकिन बीच में मिट्टी पत्थर पड़े हैं, उनको निकाल कर बाहर कर देते हैं। करते क्या हैं हम? करते हैं हम एक शून्य बनाते हैं, एक खाली जगह बनाते हैं, एक एम्प्टीनेस बनाते हैं। कुआं खोदने का मतलब है खाली जगह बनाना, ताकि खाली जगह में जो भीतर छुपा हुआ पानी है वह प्रकट होने के लिए जगह पा जाए, स्पेस पा जाए। वह भीतर है, उसको जगह चाहिए, प्रकट होने की जगह नहीं मिल रही है, भरा हुआ है मिट्टी पत्थर से। मिट्टी पत्थर हमने अगर अलग कर दिए तो वह पानी उबल कर बाहर आ जाएगा। ऐसे ही आदमी के भीतर प्रेम भरा हुआ है, उसको सिर्फ स्पेस चाहिए, जगह चाहिए जहां वह प्रकट हो जाए। और हम भरे हुए हैं अपने मैं से। हर आदमी चिल्लाए जा रहा है मैं, और स्मरण रहे, जब तक आपकी आत्मा चिल्लाती है मैं, तब तक आप मिट्टी पत्थर से भरे हुए कुओं के अलावा कुछ भी नहीं है। आपके कुएं में प्रेम के झरने नहीं फूटेंगे, ना ही फूट सकते हैं। मेरी बातों को इतना ध्यान से सुना, इतना प्रेम से सुना, इतना मोह से सुना, उसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ। और अंत में आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।